कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं और राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। हमारे सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू विजय। बिल्कुल, राहुल गांधी की ओर से कल प्रेस वार्ता की गई और बड़े आरोप जो है वो लगाए गए चुनाव को लेकर, और हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बड़े आरोप लगाए गए राहुल गांधी की ओर से, और खासतौर पर बिहार चुनाव से तुरंत पहले ये प्रेस वार्ता की गई और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, और जो आरोप लगाए गए हैं भाजपा पर कि चुनाव को हाईजैक किया गया, फर्जी वोट बनाए गए, क्या कहेंगे उन आरोपों पर? सर देखिए, मैं तो पहले से ही बोलता आया हूँ, गंभीर विपक्ष, नेता विहीन विपक्ष, नेतृत्व विहीन विपक्ष, नियत विहीन विपक्ष। जब ये लोगों को पास समय होता है चुनाव लड़ने का, उस समय तो उनको मतदाता के अंदर से बू आती है, उनके पसीने की बदबू इनको बर्दाश्त नहीं होती, तब तो ऐसी कोठियों में बैठकर ये लोग आराम फरमाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व एक एक गांव गली गली जाकर बिहार में वोट की अपील कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी की पता कितनी जनसभाएं अब तक हो चुकी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार दौरों पर हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। हमारा पूरा का पूरा संगठन, हमारे 12 से 13 मुख्यमंत्री वहाँ पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पर है। प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ ही हमारे जैसे लोग भी 14 तारीख से लेकर वहाँ थे। कांग्रेस का कोई नेता नजर आया? 15 सीटों पर आमने सामने दोनों पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, तेजस्वी भी और राहुल गांधी भी, और वोट मांगने जाएंगे नहीं। 4 दिन वहाँ पर भाषण देकर आ गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद तो नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नशा करके बैठ गया। फिर अब लास्ट के अंदर जाता है, फिर तालाब में कूद जाता है। तो तालाब में कूदने का समय है या वोट मांगने का समय? यदि पूरा एनडीए गठबंधन तो एक एक वोट को टच कर रहा है, मतदाता से जाके अपील कर रहा है, अपने किए हुए कामों को बता रहा है, और ये आदमी तफरी मारता फिर रहा है और फिर कहता है कि वोट चोरी होगी। कौन सी वोट चोरी होगी? जब 10 साल पहले इनकी सरकार थी तब बिहार में कितने विधायक थे, पूछना उनसे। बिहार से कितने सांसद थे उनके पास, उनसे पूछना। पश्चिम बंगाल में कितने विधायक थे उनसे पूछना। झारखंड में कितने विधायक थे, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कितने विधायक थे। जब इनके पास पिछले 30-40 साल से कांग्रेस का बंटाधार हुआ पड़ा है, नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, संगठन नहीं है, फिर ये कहेंगे कि वोट चोरी होगी। अब हरियाणा की बात करता हूँ मैं आपको। चलते चुनाव में किस प्रकार से दलितों का सबसे बड़ा चेहरा शैलजा जी को उन्होंने चलते चुनाव में अपमानित करके 12 दिन तक घर में से निकलने के लिए, बैठने के लिए मजबूर कर दिया। एक जनसभा उसकी कहीं पे होने नहीं दी इन लोगों ने। चलते चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी बड़ा चेहरा थी कांग्रेस का, वो बीजेपी शामिल होती है। नवीन जिंदल लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी में शामिल होते हैं। सावित्री जिंदल बीजेपी के में शामिल हो जाती हैं। आज ये लोग कुलदीप बिश्नोई की चिंता नहीं करते। कैप्टन अभय सिंह यादव ने कहा कि मेरा कहीं उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार का सिर्फ टोवल कांग्रेस के लोगों का था कि इन्होंने हिस्सेदारी बांट के चुनाव लड़ते हैं। 10 टिकटें फलाने को दे दो, 10 टिकटें उसको दे दो, 10 टिकटें उसको दे दे। इस प्रकार कुछ सामूहिक कहीं प्रयास था ही नहीं। रणदीप सुरजेवाला केवल कैथल तक सीमित था, उसके बाद वो गए ही नहीं। तो फिर कहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? मैं आपको छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं निर्वाणा से चुनाव लड़ रहा था। निर्वाणा से जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसके लिए 2 बार शैलजा के प्रोग्राम तय हुए, दोनों कैंसिल हुए। एक दिन के लिए केवल रणदीप सुरजेवाला गया, हुड्डा रुड्डे का लड़का तो वहाँ गए ही नहीं। दूसरी बात, कृष्ण बेदी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी 2 विजिट करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजिट करते हैं, हमारे सह प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव वहाँ पर विजिट करते हैं, सुभाष बराला जी वहाँ पे काम करते हैं। पूरा का पूरा जितना भी अमला हमारा भारतीय जनता पार्टी का निर्वाणा में काम कर रहा था। तो सीट हम जीतेंगे या वो जीतेंगे? वो आरोप लगा रहे हैं। जिस राई में जिस बहन का नाम लेकर उसने आरोप लगाया, पूनम का नाम, वो आपने सारा देख लिया होगा, मीडिया पे आ रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाए। एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई कि 22 कार्ड पर उसकी फोटो है, 22 जगह वोट डाले गए। आप अपने चैनल को भेजकर वहां पर वेरीफाई कर लीजिए, फिर इसको बता दीजिए। ये व्यक्ति पूरी डेमोक्रेसी सिस्टम को, जिस डेमोक्रेसी ने इनकी 4-4 पीढ़ियों को प्रधानमंत्री बनाया, उस डेमोक्रेसी सिस्टम को फेल करना चाहता है। जनजी की बात करेगा, देश में आग लगाने की बात करेगा, विदेशी ताकतों के साथ संबंध इनके, लोगों के लिए काम करेंगे नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता के पसीने से इनको बदबू आती है, किसान को ये अपना आदमी मानते नहीं। जब तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर ये देश को अस्थिर करने की योजना बनाता है,
घोटालों के सरताज हैं, आज ये इस प्रकार के आरोप लगा करके बीजेपी को ये कह देंगे। आज बीजेपी कितनी गंभीरता से बिहार का चुनाव लड़ रही है, ये लोग कहाँ अपना चुनाव भी गंभीरता से नहीं लड़ते। तो क्या बिहार चुनाव अब ऊपर से आरोप लगाएंगे कि वोट चोरी हो गई। अरे वोट तेरी थी कहाँ जो चोरी हो गई? वोट तो उनकी है जो जनता के बीच में जाएंगी। हम पागल हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों के बीच में हैं, एक एक मतदाता से हम जाकर मिल रहे हैं। तो इस बयान की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, मुख्यमंत्री ने क्या गलत कहा? मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उस दिन मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। हमने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यदि कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो हम एमएलए की कमी की पड़ेगी तो हम एमएलए का जुगाड़ करेंगे। चाहे हम विपक्ष के साथ गठबंधन करके, पिछली बार भी हमने सरकार बनाई है, अन्य प्रांतों में सरकारें बनती रही हैं, तो क्या गलत किया मुख्यमंत्री जी ने? वो कहाँ से वो कट पीस उठा के ला रहे हैं? उसके कितने बयान निकालेंगे यदि निकालने पे आ जाए तुम? ये जिस प्रकार की गंभीर आरोप लगाकर देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करना चाहता है, देश के अंदर आग लगाना चाहता है, मैं आपके माध्यम से पत्रकार भाइयों को भी और जनता को भी अपील करना चाहता हूं, इस नेता को नेतृत्व करने की इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। जब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोर्ट जाने की बात की कांग्रेस नेताओं की कि कोर्ट चले जाइए, हालांकि कांग्रेस नेता कोर्ट नहीं गए इस मुद्दे पर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार करते हैं। ये आई थिंक ये तीसरी बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वोट चोरी के मुद्दे पर। यदि सच्चाई होती तो कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाएंगे नहीं। मैं कहता हूँ वोट मांगेंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं, लीगल कार्रवाई करेंगे नहीं, इस प्रकार के बयानबाजी करके बिल्कुल कल को घर बैठ जाएगा, परसों पता नहीं किसी विदेश यात्रा पर निकल जाएगा विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाने के लिए। तो कांग्रेस के किसी भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। जिस मुलाना विधानसभा की ये बात करता है कि वो वोटें, इतनी वोटें निकली उस घर के अंदर, उस गांव के अंदर, उसे पता करिए वहां सांसद कौन है, कांग्रेस का आदमी है, वहां से विधायक कौन है, कांग्रेस की है। तो फिर ये आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही? अब कांग्रेस ने यदि काम किया नहीं, अपने नेताओं को अपमानित किया, पूरे चुनाव के अंदर वो घर बैठने पर मजबूर कर दिया, सभी कार्यकर्ताओं को। अब किस प्रकार के इन्होंने, यदि दम है राहुल गांधी में, जो शमशेर गोगी ने बयान दिया था, भाई पहले अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों को भरूंगा, फिर कुछ उसके ऊपर क्या कार्रवाई की उन्होंने? नीरज शर्मा फरीदाबाद से बयान देता है कि 50 वोट लाओ और नौकरी ले जाओ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई करने का इनमें दम नहीं है। अनुशासन समिति बनाई है, एक अनुशासन समिति में जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं पार्टी बदलने के, धर्मपाल मलिक का यही नहीं पता कितनी पार्टियां और कब कब बदल ली उसने, वो अनुशासन बनाएगा। अरे अनिल दंतोड़ी ने 3 फेरी पार्टियां बदल दी, और इस चुनाव के अंदर उसने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम किया, वो भी अनुशासन समिति में होगा। अरे कमाल है इन लोगों की। अब भाजपा की ओर से क्या रिप्लाई किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तरह तरह के आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर, तो भाजपा क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव जीतकर बिन के मुंह पे तमाचा मारेगी। हम डेमोक्रेसी सिस्टम में विश्वास रखते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से हम राजनीति की है, और अभी तो उनके पास 10 साल का विपक्ष है, ये पागल हो गए हैं। हमने तो 40-40, 45 साल विपक्ष में काम किया, परंतु देश विरोधी बात नहीं की, समाज विरोधी बात नहीं की, और डेमोक्रेसी सिस्टम पर कभी हमला नहीं होने दिया। बिहार चुनाव के परिणाम का इंतजार भाजपा करेगी, उसके बाद जो 100% हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बना रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जब बिहार का चुनाव होगा उसकी जब परिणाम आएंगे तो उस परिणाम से ही हम कांग्रेस को इन आरोपों का जवाब देंगे। फिलहाल जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, हालांकि वो निराधार आरोप है, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम के बाद सब साफ हो जाएगा लोगों का कि कांग्रेस की ओर से क्या कहना है और भाजपा ने किस तरह से वोट हासिल किए हैं। जी।